तब सवाल उठे, चिंता तब हो क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती है उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा। और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो जेएनयू से पढ़ के आया हो, जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। रुको जरा, सब्र करो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाह क्या गांडू है। आता माजी सटक ली। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूं आप हैं। आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। अच्छा, हाँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने पत्रकारिता का वाली। धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुन। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। और अब खबर भोपाल से है। लूटकांड का आरोपी पकड़ा गया है। लूटकांड का खुलासा हुआ है। अग्निवीर का जवान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। छुट्टी पर पठानकोट से जवान भोपाल आया था। पिस्टल चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया था। ज्वेलरी और कैश समेत 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। वॉर रुकवा दी ना तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन रूस प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दी ना तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं भी होंगे, प्रेजेंट तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया की एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन, मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री। चलिए पहला वीडियो देखते हैं। भाजपा का हारना तय था। बिल्कुल अयोध्या की हार बीजेपी के लिए सदमे से कम नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये हमें भगवत गीता समझा सकता है। अध्याय 16 श्लोक 4 में श्री कृष्ण कहते हैं, हिपोक्रेसी, एंगर, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी एरोगेंस, प्राइड, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, इग्नोरेंस, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, हर दिन लोग मर रहा है, और हार्शनेस एक असुर व्यक्ति की निशानी होती है। और अयोध्या वालों ने शायद ये परख लिया था, भले ही वहां राम मंदिर बनाया गया हो। यही कारण है कि शायद बनारस में भी मोदी जी केवल 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं। बस लोगों को तकलीफ हुई, वहां लोगों का घर उजड़ा। तो कहना है कि 2 तरह के हिंदू हैं, एक जो जेन्युइन हिंदू है, ठीक है, वो जेन्युइन आपको उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक जो है ना, जो हिंदू आपको मैं बताऊं ना, उनको लोगों से, कम्युनिटी से, हर चीज से बहुत दिक्कत है, हर चीज से। और आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे देख लो आपको कि वहां हो गया ऐसा, तो भाई साहब इनका हिंदुत्व जग जाता है। हर चीज में हिंदुत्व, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, हर चीज में नफरत भी ढूंढते रहेंगे। और इनकी जनसंख्या अब ज्यादा होती रही धीरे धीरे। मतलब इनका पढ़ा लिखा होने से कोई लेना देना नहीं है, करेंगे जाहिलो जैसी बात थी। इनके स्टेटस देख लो आप, इनकी चीजें देख लो आप, लेकिन
जिन लोग के साथ रियल में इन लोग को राम मंदिर, अब बैठे हुए एमपी में हुआ, यूपी में राम मंदिर बना, अब यूपी में जो लोकल लोग थे उनके साथ कितनी दिक्कतें हुई, उनको घर देना पड़ा, उनकी कितने लोग की नौकरी चली गई, कितने लोग का बिजनेस चला बर्बाद हो गया, सब दिक्कत उन लोगों ने फेस किया। ये साले उनको गाली देते हैं चुनाव हारने के बाद। दूसरी बात, ये एमपी में बैठ के खुश हो रहे हैं कि भाई साहब राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया। मोदी जी ने चमत्कार तो किया, लेकिन उसकी बदले कितने मंदिर को तोड़ा गया ये आपको पता है, कितनी मस्जिदें टूटी ये पता है, वो कितने लोग का घर टूटा ये पता है आपको? क्योंकि आपके मुंह में जो लॉलीपॉप है ना, वो उन लोगों के मुंह में नहीं है, उनकी आंख के सामने उन्होंने तकलीफ सही है। आपका दूर का ढोल सुहाना वाला आपका कहानी है, इसलिए आप इतने खुश हो रहे हो, जाके उनकी पेन को समझो। चलो अगला देखते हैं। वीडियो बनाना। गुरु जी के लॉकेट कितने सारे हैं, एक शिल्पी देख प्लेटें भर गई, ये देख, और शहद की वर्षा देख, शहद की वर्षा देख। हाँ यहाँ पे भी लगा हुआ है। हाँ चरणों में देख, चरणों में देख, चरणों में से। चलो जय गुरु जी। ये क्या देखा मैंने, ये क्या चुतियाप थे, क्या जाहिलियत थी भाई, ये तो जाहिलियत का अपरंपार है यार, प्राइम लेवल पे जाहिलियत है यार। ये तो नए वाले बाबा हैं यार, ये जिंदा है कि मर गए पहले ये पता लगा, अगर जिंदा है तो इनका इंटरव्यू देखना पड़ेगा भाई, इनका पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई यूट्यूबर चूतिया तो बैठा ही होगा अपने पॉडकास्ट से बुलाने के लिए, हगने के लिए कि आप सर अकेले अकेले क्यों हगते हो, आओ ना हमारे पॉडकास्ट पे, आप यहाँ आके हगो ना, पूरी दुनिया के सामने हग दो, कोई ना कोई तो बुलाया होगा। क्या है साला दो कौड़ी, जाहिलियत अपने चरम सीमा पे है भाई साहब। चल अगला देखिए। ये वीडियो 4 दिसंबर की है। महामानव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। ये आज की वीडियो है, प्रतिमा खंडित हो चुकी है। महज 8 महीने में भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। इन्होंने अपने गोरख धंधे के चक्कर में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं बख्शा। जमकर लूट मची है मोदी जी के राज में। वही चीज है ना कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए जो है छत्रपति शिवाजी क्या है, एक इमोशन, बहुत 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 समझो ना, उनके लिए मतलब ऐसा गॉड है, वो भगवान है उनके लिए। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है ना, वरना हिंदू का खून खोल जाता है, शिवाजी की इंसल्ट हो जाती है, शिवाजी कितने महान थे गिराने लगते हैं आपको। जब बात मुसलमान राजा के खिलाफ आएगी ना तब। अब वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में अगर उनका मूर्ति टूट ही गया, गिर ही गया, इंसल्ट हो ही गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, मोदी जी है ना, पापा है, तुम राम मंदिर नहीं दिया, मंदिर दिया ना, उन्होंने दिया ना, तो आप तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना भाई साहब। क्या दोगले है इन लोग की, मतलब सोचो ना कि भगवान मानते, भगवान कितना बड़ा इंसल्ट हुई लो, ऐसे ही कैजुअली बर्दाश्त करेंगे। चलो कोई नहीं, चलो जय श्री राम महाराज। अब कोई मुझे जब बोलता है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है तो मैं कैसे न मानूं गुंडों की पार्टी, ऐसा आए दिन देखने को मिल रहा है। कहीं पे मूवी बन रही है, 4-5 चुनिंदे पहुंचते हैं, तौर पर वहां कर देते हैं, कहीं पे कुछ होता है तो किसी को रोड पे खड़े होकर मार दिया, दाढ़ी वाले को पकड़ दिया, तो ये चीज आम है। बीजेपी से अगर कोई इंसान जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, समझ जाओ कि उसके दिमाग में कितना गोबर होगा, कितना नफरत भरा गया उसके दिमाग में कि वो बीजेपी के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया, उसके माइंड को कितना वॉश किया हुआ। या तो आप सेकुलर रहो या तो आप कुछ ना रहो, क्योंकि कांग्रेस वाले वैसे ही दोगले हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतने ज्यादा अगर आप बीजेपी सपोर्ट करते हो ना, हर चीज को डिफेंड करते हो ना, इसका मतलब आपको गोबर भरा गया दिमाग में अच्छे से। पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। मेरी आजादी जो हुई है ये गलत कहाँ से थी? अब नारायण साहब जो थे वो बहुत पहले बने थे हमारे प्रधान राष्ट्रपति, और ये जो बने हैं ये अभी बने हैं। तो भारत आजाद कब हुआ कंगना के हिसाब से? 2014 में। तो 14 के बाद तो ये पहले है ना, मतलब आजादी के बाद ये पहले हैं। तो ये जो न्यूज एंकर है ना, ये गलत है, आप सारा दुगला है ये न्यूज एंकर।
ये जो लंदन टॉप वाला सब जो है ना, फेक न्यूज का जो भंडार खोले हुआ है, तो ये भी फेक न्यूज। देखो अब बेचारी को गलत साबित कर दिया। जब उसने मतलब ये चीज साबित है और ये चीज प्रूफ है कि जब देश ही 2014 में आजाद हुआ है, तो पहले कैसे हो सकते हैं। क्या बोलूं, यहाँ पे कंगना जवाब नहीं दे पाई, सॉरी बोलती। मैं होता था मैं तो कंगना जी को बोलता, भाई कंगना जी अब चुप कैसे हो सकती है, आपको गलत चीज पे कैसे कोई हरा सकता है, आप सही हो कंगना जी, आप बिल्कुल सही हो। चल अगला देखते हैं। I have a very good career as a very successful artist. भाई साहब कंगना के जो हाल है ना, पिछली 10-12 मूवी लगातार डिजास्टर गई। डिजास्टर, फ्लॉप एक अलग चीज होता है। डिजास्टर क्या मतलब ये होता है कि मूवी रिलीज हुई और मूवी मान के चलो 1 करोड़ में बनी, या मूवी कमाई 1 रुपया, तो वो होती है डिजास्टर। मूवी बनी 10 करोड़ में, कमाई 1 लाख रुपए या 2 लाख या 10 लाख या 1 करोड़, तो वो होती है डिजास्टर। और ये कंगना की जितनी पुरानी फिल्म है, ये डिजास्टर। कंगना और अक्षय कुमार इन दोनों के बहुत बुरे दिन चल रहे। रीजन ये है कि जब से ये लोग बीजेपी का झंडा, हिंदुत्व का झंडा, नफरत की बातें की है ना, इनके लग गए। ऐसा नहीं है कि मूवी खराब अच्छी नहीं बन रही है। भाई साहब अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवी बहुत अच्छी बीच में आई है, वो आप देखना। जिसमें एक मूवी थी ना, मैंने देखा था यार, रानीगंज जैसे कुछ, मिशन रानीगंज का मूवी थी, बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा आया था मूवी देखने, बहुत अच्छी मूवी थी। उसके बाद भी एक मूवी उसने बनाई, बहुत अच्छी मूवी बनाई, लेकिन क्या करोगे, नफरत से दुकान चलाओगे तो भैया नुकसान तो आपका ही होगा। चलो अगला देखते हैं। जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं, उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। भाई इन गौ हत्यारों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बस आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।